इंडस्ट्रियल आरओ कंट्रोलर सेटिंग्स। यहाँ हमें दो प्रकार की सेटिंग करनी है, आरओ सेटिंग्स और इलेक्ट्रिकल सेटिंग्स। पहले हम आरओ सेटिंग के बारे में जानेंगे। यहाँ आप सेट बटन दबाइए, आपको आरओ पैरामीटर सेटिंग पूछा जाएगा। उसे आप एंटर दबा के एंटर पैरामीटर के डिस्प्ले में चले जाइए। यहाँ आप इंक्रीमेंट की के सहायता से 10 नंबर सिलेक्ट कीजिए और उसे एंटर कीजिए। पहले आपको स्लो फ्लश टाइम पूछा जाएगा, जिसे आप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की के सहायता से चुन सकते हो और उसे एंटर दबा के सेट कर सकते हो। दूसरा पैरामीटर पूछा जाएगा, वो फास्ट फ्लश टाइम पूछा जाएगा। इसे आप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की के सहायता से चूज कर सकते हो और एंटर करके उसे सेट कर सकते हो। अगला पैरामीटर होगा ऑटो फ्लश इनेबल। इसे आप यस या नो से चुन सकते हो। इसका मतलब है जब आरओ प्लांट चालू हो जाए, एक ऑटोमेटिकली एक समय के बाद वो अपने आप फ्लश मोड में चला जाएगा। उसकी इंटरवल टाइम अगले पैरामीटर में आप सेट सकते हो। यहाँ पे 120 मिनट है, मगर इसे आप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की के सहायता से चुन सकते हो और एंटर करके सेट कर सकते हो। अगला पैरामीटर है कंडक्टिविटी टीडीएस कांस्टेंट। ये संख्या आप ऊपर और नीचे कर सकते हो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की के सहायता से। ये आपको चुननी है जब आपका कंडक्टिविटी सेंसर आपको इस इंडस्ट्रियल आरओ कंट्रोलर्स के रीडिंग से मैच करना है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जिसकी आप कंडक्टिविटी जानती हो आपके साथ होना ज़रूरी है। अगला है कंडक्टिविटी टीडीएस हाई सेट पॉइंट। ये सेट पॉइंट भी आप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की के सहायता से चेंज कर सकते हो। इसका मतलब है जब आपकी कंडक्टिविटी की रीडिंग इस संख्या के ऊपर चले जाए तो आपको एक मैसेज दिया जाएगा कि आपकी कंडक्टिविटी हाई है। अगला पैरामीटर है कंडक्टिविटी टीडीएस वेरी हाई। ये पैरामीटर भी आप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की के सहायता से चुन सकते हो और एंटर की के सहायता से उसे सेट कर सकते हो। एलपी ट्रिप डिले अगला पैरामीटर जो है, वो जो समय यहाँ दिया गया है जो आप सेट कर सकते हो। अगर आपका लो प्रेशर स्विच ये समय के पहले एक्टिवेट हो तो आपका प्लांट प्रोडक्शन में चला जाएगा, ऑपरेशन में चला जाएगा। अगर ये जो टाइम की संख्या जो दी गई है उसके बाद आपका ट्रिप आपका लो प्रेशर स्विच एक्टिवेट हो तो आपका प्लांट ट्रिप हो जाएगा। प्री ट्रीटमेंट मोड, इसे आप मैनुअल AMPV I1 और AMPV C1 ये 3 सेटिंग के द्वारा सेट कर सकते हो। जो मैनुअल है, इसमें आपके अगर मैनुअल मल्टीपोर्ट वाल्व हो तो उसे मैनुअल सिलेक्ट करना है। अगर इनिशिएटिव कंपनी के मल्टीपार्ट पोर्ट वाल्व हो तो इसे I1 सिलेक्ट करना है। अगर रुक्सिन कंपनी के चाइनीज़ वाल्व हो तो उसे C1 करना है और एंटर की दबाकर उसे आप सेट कर सकते हो। रॉ वाटर जो फ्लोटी है अगला पैरामीटर, उसे आप बाईपास कर सकते या नहीं कर सकते। अगला पैरामीटर है ट्रीटेड वाटर फ्लोट बाईपास। उसमें आप ट्रीटेड वाटर की फ्लोटी बाईपास कर सकते हो या नहीं कर सकते। अगला पैरामीटर है एलपी स्विच बाईपास। इसे भी आप यस नो के द्वारा बाईपास कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अगला पैरामीटर है हाई प्रेशर स्विच बाईपास। यही भी यस और नो के द्वारा आप उसे बाईपास या नहीं बाईपास कर सकते हो। कंडक्टिविटी बाईपास अगला पैरामीटर, जो आपकी कंडक्टिविटी हाई की जो ट्रिप वैल्यू थी उसे आप अगर बाईपास करें तो वो कंट्रोलर अपने आप ट्रिप हो जाएगा और उसे बाईपास करें तो ट्रिप नहीं होगा। बैकवर्ड अलर्ट बाईपास, बैकवाश अलर्ट बाईपास का मतलब है कि जब आपकी प्लांट यस में सिलेक्ट किए हो तो
एक समय जो आगे आपको दिखाई देगा, वो समय के बाद आपको पैनल मैसेज देगा कि आपकी मल्टीपोर्ट वॉल बैकवॉश में डालनी है। अगर आप यस करें तो वो मैसेज नहीं आएगा, अगर आप नो करें तो वो मैसेज आएगा। यहाँ आप जो कंडक्टिविटी सिलेक्ट करते हो वो TDS में रीड करनी है या कंडक्टिविटी में रीड करनी है, ये सिलेक्ट कर सकते हो। अगला पैरामीटर है जो मैंने पहले बताया कि बैकवॉश टाइम 24 घंटे से लेकर आप कोई भी संख्या यहाँ पे सेट कर सकते हो, 1 घंटे से लेकर 24 घंटे तक, और इसे आप सेट कर सकते हो जब आपका मैनुअल बैकवॉश बाईपास नहीं होगा। और ये संख्या आप सिलेक्ट करिए और इतना समय जाने के बाद इंडस्ट्रियल आरओ कंट्रोलर अपने आप आपको मैसेज देगा कि आपकी मैनुअल मल्टीपोर्ट वॉल बैकवॉश में जानी है। इसे आप एंटर के सहायता से एंटर कर सकते हो। अगला पैरामीटर है ऑक्सिलरी आउटपुट। जो ऑक्सिलरी आउटपुट है जो दिखाई जाएगा आपको, वो जो रिले है उसकी आउटपुट आप अगर यदि अलार्म उसे कॉन्फ़िगर करना चाहिए तो कर सकते हो, अगर डंप वॉल ORP के सहायता से करना हो तो कर सकते हो, और पंप टाइम जो आपको ऑटोमेटिक मल्टीपोर्ट वॉल को इनपुट देना है वो कर सकते हो। आपके नॉर्मल जो स्टैंडर्ड ARO है उसमें आपको सिर्फ पंप टाइम और अलार्म आउटपुट ही दिखाई देगा। इस तरह से आप पूरी तरह से RO पैरामीटर सेटिंग कर चुके हो।